कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 14 अध्याय रेखीय प्रोग्रामन। प्रश्न क्रमांक 8वां, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबरी से x धन 2y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम देखें तो हम जानते हैं कौन सी की कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल प्रथम चतुर्थांश में। इसका हल प्रथम चतुर्थांश में हमारे पास है असमीका कौन सी x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 के संगत, इस असमीका के संगत जब हम समीका बनाते तो वो हमको मिलती x प्लस 2y इक्वल टू 100। x के मान यदि आप 100 रखें तो 100 से 100 घट जाएगा, 2y इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 0। तो विभिन्न प्रकार के हम यहाँ क्या रखेंगे, मान रखेंगे। x और यहाँ y के मान आएंगे। यदि x का मान आपने 100 रखा तो 100 से 100 घट गया, 2y इक्वल टू 0 इसलिए y इक्वल टू 0। जब हम x का मान कितना रखें 0, 2y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100/2 मीन्स 50। तो यह हमारे पास मान आ गया। अब यदि हम इस असमीका x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 में यदि हम मूल बिंदु का मान रखें, मतलब x बराबर 0, y बराबर इसे 0, जैसे ही इस दो मान को हम क्या करते रखने पर आएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 मीन्स 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ये कथन कैसा हो जाता, असत्य। अतः हम लिख सकते हैं, अतः असमीका का हल, असमीका का हल समीका से प्राप्त रेखा से मूल बिंदु के विपरीत ओर का भाग होगा। मूल बिंदु के विपरीत ओर का क्या होगा, भाग होगा। पुनः अगली असमीका असमीका हमारे पास है कौन सी, 2x माइनस y लेस एन इक्वल टू 0। इसके लिए हम क्या संगत समीका बनाएंगे। इसके लिए संगत समीका क्या होगी, 2x माइनस y इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, लेस एन इक्वल टू की जगह हमने क्या लिख दिया, इक्वल टू 0। तो इसमें अब हम मान रखेंगे x के, तो उसके सापेक्ष y के मान मिलेंगे।
x का मान यदि इसे हम 50 रखते तो 50 दूनी 100, ऋण 100 ऋण y बराबर इस ऋण 100, तो हम जानते हैं कि y का मान आ गया 100। यदि हम x का मान 100 रखें तो 100 दूनी 200, ऋण y ऋण 200, इसलिए y का मान आ गया 200। तो इसके सापेक्ष 200। इस तरीके से हमको मान मिल गया। अब यदि हम इसमें क्या रखें, इसमें यदि हम मान रखते हैं x बराबर इसे मान लो 50 रखें तथा y बराबर इसे 0 रखें। x का मान कितना 50 और y का मान कितना 0 रखें, तब हम पाते हैं कि 50 दूनी 100, ऋण 0 छोटा है बराबर 0, 100 छोटा है बराबर 0। यह माना जाएगा 100 छोटा है बराबर 0। यह कथन कैसा हो गया, असत्य। अतः हम लिख सकते हैं असमीका का हल समीका से प्राप्त रेखा से इस बिंदु, कौन सा बिंदु 50 से किस ओर का भाग, विपरीत ओर का भाग होगा। विपरीत ओर का भाग होगा। इसी में अब तीसरा हम देखते, तीसरा समीकरण। इसी प्रकार तीसरी असमीका है 2x, यह समीका हमारे पास 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 200 के लिए। संगत समीका टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 200। अब इसमें हम x के जब मान रखेंगे तो उसके सापेक्ष y के मान मिलेंगे। जब हम x का मान 100 रखते तो y का मान 0। जब हम x का मान 0 रखते तो y का मान 200। यदि हम 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 में x बराबर 0, y बराबर से 0 इस मान को रखते हैं, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 200, और ये कथन कैसा आता, सत्य है। अतः इससे जो रेखा मिलेगी, ये रेखा इस समीका से जो रेखा मिलती है वो रेखा से मूल बिंदु की ओर का हिस्सा इस असमीका को संतुष्ट करता है। अब इसका जो परिबद्ध क्षेत्र है उसे हम देखेंगे कि इससे इस असमीका से परिबद्ध क्षेत्र कौन सा। तो इससे इस प्रकार से असमीकाएं प्राप्त होती है। अब ध्यान से देखो, इस रेखा से 2x प्लस वाई छोटा है बराबर 200, मतलब इससे निचली ओर का हिस्सा। दूसरा x प्लस 2y ये
इक्वल टू 100, लेकिन असमिका थी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। इसमें हमने ये जो वैल्यू ली थी 50 0, तो इसे संतुष्ट नहीं करता, मतलब इस रेखा से ऊपरी ओर का हिस्सा। और ये जो रेखा थी क्या 2x माइनस वाई लेस एन इक्वल टू 0, तो ये 0 0 क्योंकि मूल बिंदु से जा रही है, इसे संतुष्ट करता है। इसमें हम कोई भी मान रखें, अगर यहाँ 50 रखते हैं इस तरीके से इसके ऊपरी ओर का हिस्सा, तो हम पाते हैं कि ये लाइनिंग वाला पार्ट इन्हें संतुष्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो परिबद्ध क्षेत्र आ गया वो हमारे पास होगा परिबद्ध क्षेत्र के कौन से कोणीय बिंदु या कार्तीय बिंदु या निर्देशांक कौन कौन से होंगे, वो होंगे ए, बी, सी व डी है। इसके परिबद्ध क्षेत्र के कोणीय बिंदु हमारे पास ए, बी, सी व डी है। अब एक तरफ से न्यूनतम और अधिकतम मान हम देखें, तो सबसे पहले देखें बिंदु, फिर उसके निर्देशांक, फिर क्या z बराबर से x प्लस 2y का मान। ए बिंदु के लिए देखें तो है 0 to 100। जब हम इसका मान रखेंगे 0 प्लस 2 इंटू 200, तो किसका मान z का मान आ जाएगा 400। बी बिंदु का मान है 50 100। जब हम z बराबरी से ये मान रखते हैं तो x की जगह पर 50 प्लस 2 इंटू 100 ये मान आएगा z इक्वल टू 250। यहाँ 400 आया था। सी बिंदु का मान क्या है 20 40। z का मान 20 प्लस 2 इंटू कितना 40, 80 प्लस 20, तो ये हमारे पास मान आ गया z इक्वल टू 100। पुनः देखें डी बिंदु 0 50, तो z बराबरी से 0 प्लस 2 इंटू 50 मीन्स z इक्वल टू 100। अब ध्यान से देखिए, चूंकि यहाँ पर 0 to 100 जब रखते हैं हम, तो ये मान सबसे ज़्यादा आता है। इस पर कैसा अधिकतम z बराबरी से 400। कहाँ तथा किस पर 20 40 तथा 0.50 को मिलाने वाले, इसको क्या करने वाले मिलाने वाले रेखाखंड पर न्यूनतम z बराबरी से कितना 100 है। उम्मीद है ये आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष का धन्यवाद।